हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल वांगशियन लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं ना, तो एवरीवन प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप आज का ये पार्ट कैसा लगा। और मैंने कल आप लोगों को एक चैलेंज दिया था, आप सबसे मैंने रिक्वेस्ट ही की थी चैलेंज कौन सा होगा कि 1K लाइक ज़रूर कर देना आप लोग। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी मेरी जो उम्मीदें थी उन पर सच में आप लोगों ने पानी फेर दिया बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक वहाँ पर 1K लाइक ही नहीं किए हैं। ऐसे कैसे चलेगा एवरीवन, प्लीज़ लाइक कर दिया करो ना। पता है, मुझे लगा था सच में आप लोग कर दोगे, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया। सच में आप लोगों ने मुझे बहुत सैड कर दिया है। बिल्कुल ही टोटली आप लोगों ने मेरी उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया कल तो। देखते हैं आज के पार्ट में आप लोग क्या करते हो। आप लोग प्लीज़, मैं आज भी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस वाली वीडियो पे तो 1K लाइक ज़रूर कर देना एवरीवन। अगर इस पर 1K लाइक हो गए तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही शेयर कर दूंगी, वरना फिर एक दिन के बाद ही आएगा। ओके, तो आप लोगों का और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। ओके, तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था वांग जी जब विंग को ऐसे बारिश में भीगती हुई देखता है तब वो अपने आप को पूरी तरह से खोया हुआ पाता है। उसे पता भी नहीं चला कि कब वो विंग के क्लोज चला गया। वांग जी विंग को पकड़ता है और अपने क्लोज कर लेता है और उसके लिप्स पर उसे किस करना शुरू कर देता है। विंग तो इस एक्शन से पूरी तरह से फ्रीज ही हो गया था। वांग जी इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था कि उसने विंग को अपनी गोद में कैरी किया और वो उसे लेकर अपने रूम में आ जाता है। उसके बाद वांग जी विंग को अपने बेड पर लेटाता है और उसके नेक पर, उसके शोल्डर और उसके फेस पर उसे किस करना शुरू कर देता है। वी वांग जी को रोकने का ट्राई कर रहा था क्योंकि उसकी बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी। ये फीलिंग्स विंग के लिए बिल्कुल नई थी। वांग जी इतना खो चुका था कि उसने विंग को मार्क तक कर लिया था, जिससे विंग को बहुत पेन हुआ था। वी यिंग के आंखों से आंसू निकल रहे थे जब वांग जी ने उसे बाइट किया। वांग जी फिर वी यिंग के शोल्डर्स पर जहां उसने बाइट किया था वहां उसे लिक करता है और उसे किस करने लगता है। वी यिंग पूरी तरह से वाइब्रेट कर रहा था। वी यिंग वांग जी को रोकते हुए बोलता है, प्लीज़ ये आप क्या करें, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। वांग जी विंग की ओर देखता है और उसके लिप्स पर फिर से उसे एक सॉफ्ट किस करता है। वांग जी फिर वी यिंग की ओर देखते हुए बोलता है, वी सच में तुम बहुत प्यारे हो और तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलकर वांग जी वी यिंग की ओर देखने लगता है। इसके बाद वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है, उसके नोज पर, फिर उसकी दोनों आईज पर और फिर उसके चीक्स पर। वी यिंग पूरी तरह से शर्मा जाता है क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी उसने कभी नहीं की थी। विंग के लिए ये फीलिंग्स, ये एहसास पूरा नया था जो वांग जी उसे अब फील करवा रहा था। वांग जी धीरे से वी यिंग के नेक पर उसे फिर से लिक करता है, जिससे वी यिंग अपनी आइज़ को कसकर बंद कर लेता है क्योंकि उसे वांग जी की टंग अपने नेक पर फील हो रही थी। वांग जी उसे पूरी तरह से उसके नेक पर वेट किसेस करता है और वहाँ पर उसे लिक करने लगता है। वी यिंग कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने दोनों हाथों से बेडशीट को पकड़ लेता है। वांग जी धीरे से वी यिंग की शर्ट के एक बटन को ओपन करता है और वहाँ पर उसे किस करता है। वांग जी पूरी तरह से खो चुका था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है। वांग जी धीरे-धीरे करके विंग की शर्ट के आगे के 3 बटन्स को ओपन कर देता है, जिससे वांग जी को वी यिंग की नेक और भी ज़्यादा विजिबल होने लगती है। इसके बाद वांग जी अपने एक हाथ से वी यिंग की उस शर्ट को उसके शोल्डर से नीचे कर देता है। वांग जी वी यिंग के शोल्डर पर उसे धीरे-धीरे करके लिक करता है और फिर वहाँ पर उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। वी यिंग के स्टमक में उसे बटरफ्लाइज फील हो रही थी जैसे-जैसे वांग जी उसके शोल्डर पर उसे किस करता जा रहा था। वी यिंग बस अपनी आँखों को कसकर बंद किए हुए था और उसने बेडशीट को कसकर पकड़ लिया था। इसके बाद वांग जी वी यिंग की उस शोल्डर पर पूरी तरह से उसे लिक करता है, किस करता है और वहाँ पर वो अपने टीथ से रेड निशान बनाना शुरू कर देता है, जिससे वी यिंग को थोड़ा-थोड़ा पेन हो रहा था। इसके बाद वांग जी वी यिंग की उस शर्ट को उसके दोनों शोल्डरों से भी नीचे कर देता है और फिर वहाँ पर भी लिक और वो किस करने लगता है। इसके बाद वांग जी वी यिंग की शर्ट को पूरी तरह से निकाल देता है। वांग जी वी यिंग की शर्ट को निकाल देने के बाद वी यिंग की ओर देखता है। वी यिंग की सॉफ्ट बॉडी, वी यिंग की बॉडी जो थी वो वांग जी को इनवाइट कर रही थी। वांग जी अपने एक हाथ से वी यिंग के चेस्ट पर उसे टच करता है। वी यिंग जैसे ही वांग जी के टच को अपनी चेस्ट पर फील करता है,
तो वो पूरी तरह से डर जाता है, मतलब इतना डर जाता है वी जिंग जल्दी से वांग जी को खुद से दूर पुश कर देता है और बोलता है प्लीज़ दूर रहिए, आप ही क्या करें, मुझे डर लग रहा है। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है, उसकी जो अल्फा आइज़ थी वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। इस वक्त वांग जी पर पूरी तरह से उसका जो अल्फा है वो हावी हो चुका था और उसे इस वक्त सिर्फ अपना ओमेगा चाहिए था। जब वांग जी ये देखता है कि मतलब उसे वी जिंग ने रिजेक्ट कर दिया, तो वांग जी सच में बहुत गुस्से में आ जाता है। वांग जी वी जिंग को उसकी नेक से पकड़ता है और उसे बेड पर पिन कर देता है। वी जिंग वांग जी का ये रूप देखकर पूरी तरह से डर जाता है, वो मतलब पूरी तरह से कांपने लगता है। वांग जी फिर जल्दी से वे यिंग के लिप्स पर उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। वे यिंग अपने फेस को इधर उधर कर रहा था, लेकिन वांग जी विंग के फेस को टाइटली पकड़ता है और उसके लिप्स को फिर से वो सक करने लगता है और उन पर बाइट करने लगता है, जिससे विंग को पेन हो रहा था। लेकिन वांग जी पर इस वक्त विंग के पेन का या विंग की कोई बातों का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि इस वक्त वांग जी पर पूरी तरह से उसका अल्फा हावी हो चुका था और वो विंग को हर्ट कर रहा था। ये वांग जी को नहीं पता था इस चीज़ से, मतलब विंग कितना डर रहा है ये वांग जी देख ही नहीं रहा था। वे यिंग की आंखों से ना आंसू निकलने लगते हैं, मतलब वो डर गया था। वांग जी विंग को अच्छे से किस करता है, उसके बाद फिर विंग के फेस की ओर देखता है। वांग जी जब वे यिंग के फेस की ओर देखता है तो वे यिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो बहुत बुरी तरह से डर रहा था। वांग जी जब वे यिंग के आंखों के आंसुओं को देखता है तब उसे उसके हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। वांग जी विंग की ये कंडीशन बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। वांग जी जल्दी से विंग से दूर होता है और विंग की ओर देखने लगता है। विंग पूरी तरह से डर चुका था, उसकी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। वांग जी बोलता है वांग जी बोलता है ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसे हर्ट कैसे कर सकता हूँ। वांग जी अपने एक हाथ को लेता है और विंग के फेस को टच करता है। जैसे ही वांग जी अपने हाथ से विंग के फेस को टच करता है, विंग डर जाता है और बोलता है प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तब वांग जी जल्दी से विंग को गले लगा लेता है। मतलब विंग लेटा हुआ था, वांग जी जल्दी से विंग के पास लेट जाता है और उसे पूरी तरह से अपने ऊपर ले लेता है और बोलता है वी शांत हो जाओ। विंग वांग जी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। वांग जी विंग को टाइट करके पकड़ लेता है और बोलता है वी प्लीज शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, वी शांत हो जाओ। वांग जी काफ़ी देर तक विंग को ऐसे ही रखता है। वी जिंग धीरे धीरे करके शांत होता है, क्योंकि वांग जी अपने अल्फा फेरोमोन्स को यूज़ कर रहा था, जो वी जिंग के लिए मतलब बहुत अच्छे, जो विंग को बहुत अच्छा फील करवा रहे थे, उसे सिक्योर फील करवा रहे थे। वी जिंग को वांग जी के अल्फा फेरोमोन्स बहुत पसंद आ रहे थे और वांग जी वी जिंग को टाइट करके पकड़ रहा था। वी जिंग भी फिर अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करता है। रिलैक्स कर लेने के बाद फिर वांग जी धीरे से वी जिंग की ओर देखता है और उसे धीरे धीरे करके मतलब बेड पर लिटा देता है और फिर उसके ऊपर आ जाता है। वी जिंग वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है वी मेरी तरफ देखो। वी जिंग फिर वांग जी की आइज़ में देखने लगता है। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है वी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, अभी जो मैंने किया उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। मैंने जो भी किया मैं जानता हूँ वो बहुत गलत था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वी जिंग वांग जी की ओर ही देखने लगता है। वी जिंग फिर अपने सिर को हाँ में हिला देता है और वांग जी फिर दोबारा से वी जिंग के लिप्स पर उसे सॉफ्टली किस करता है। ये किस पूरी तरह से डिफरेंट था, एक बहुत ही सॉफ्ट सा और एक प्यारा सा किस जिसे जिससे वी जिंग बहुत ही ज़्यादा अलग सा फील करता है। वी जिंग को एक सॉफ्ट सा किस करने के बाद वांग जी वी जिंग से दूर होता है, उसकी ओर देखता है और बोलता है वी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझसे डरना बंद कर दो। वी जिंग वांग जी की ओर ही देख रहा था। वांग जी फिर वी जिंग के चिक्स पर भी उसे किस करता है और बोलता है वी तुम बहुत प्यारे हो। ये बोलकर वांग जी फिर वी जिंग के लिप्स पर उसे लिक करता है अपने टंग से। ये देखने के बाद वी जिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है वी सच में तुम बहुत प्यारे हो। फिर वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है अब सो जाओ तुम। वी जिंग वांग जी की ओर ही देख रहा था, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था ये किस तरह की फीलिंग्स हैं जो अभी वो फील कर रहा है। मतलब बहुत डिफरेंट था, इस तरह की चीज़ें उसने कभी फील नहीं की थी। वांग जी फिर वी जिंग को हक कर लेता है। तभी वी जिंग धीरे से वांग जी की ओर देखता है और बोलता है मुझे मुझे कुछ चुभ रहा है। वांग जी जब ये सुनता है तब वो वी की ओर हैरान होकर देखता है। वी जिंग बोलता है वो नीचे। वांग जी वी जिंग की ओर देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वी जिंग क्या बोल रहा है। वी जिंग
वांग जी फिर वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी क्या हुआ, तुम क्या बोल रही हो। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और वो बोल मतलब वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, वो नीचे मुझे मुझे कुछ चुभ रहा है। वांग जी ये सुनता है तो वो नीचे की ओर देखता है, मतलब साइड में देखता है। तब जाकर वांग जी की नज़रें जहाँ पर पड़ती है उसे देखकर वांग जी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और मतलब उसके ईयर्स, उसके नोज़, उसका पूरा फेस रेड पड़ जाता है। और वी जिंग वांग जी की ओर मतलब बहुत ही इनोसेंट नज़रों से देखते हुए बोलता है, ये मुझे मुझे चुभ क्यों रहा है। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और मतलब उससे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वी जिंग बोलता है, ये ऐसे क्यों है, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। वांग जी बस वेइंग की ओर देख रहा था और खुद को शर्म से पानी पानी कर रहा था। वांग जी वेइंग की आईज में देखता है और सोचता है, वी तुम इतने इनोसेंट क्यों हो, मुझे नहीं पता मैं कब इतना एक्साइटेड हो गया। वांग जी फिर वेइंग को धीरे से खुद से दूर करता है और बोलता है, वी तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वी जिंग बोलता है, क्या हुआ, अब आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। वांग जी वी की ओर देखता है और बोलता है, वी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर यहाँ और रुका तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, लेकिन ऐसा क्यों। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और फिर उसके चिक्स को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और पुल करते हुए बोलता है, वी तुम इतने इनोसेंट क्यों हो। वी जिंग तो बस वांग जी की ओर हैरान नजरों से ही देख रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम मैं क्या करूँ तुम्हारा, तुम इतने इनोसेंट हो कि मैं खुद को रोक भी नहीं पाया, और तुम इतने ब्यूटीफुल हो तो मैं क्या करूँ वी, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मुझे नहीं पता वी, मैं कब तक अपने आप को ऐसे रोक पाऊँगा। जो मैंने आज किया, मैं नहीं जानता मैं कब तक अपनी इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाऊँगा। वी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। वांग जी फिर वी की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वांग जी वी की ओर देखता है। वी जिंग बोलता है, लेकिन क्यों, क्या हुआ है आपको, मुझे मुझे बताइए ना। वांग जी फिर वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी क्या तुम सच में जानना चाहते हो। वी जिंग इनोसेंट आईज से वांग जी की ओर देखता है और अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वांग जी फिर वी जिंग के पास वहीं दोबारा से बेड पर बैठ जाता है और बोलता है, ठीक है तो फिर। वांग जी वी जिंग के पास आता है और वी जिंग के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और वी जिंग की ओर देखते हुए बोलता है, वी जो मैं करूँगा क्या तुम मुझे करने दोगे। वी जिंग वांग जी की ओर इनोसेंट आई से देखता है और मतलब बहुत ही मुश्किल से बोलता है, आप क्या करना चाहते हैं। वांग जी वी की ओर देखता है और बोलता है, वी क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। वी जिंग वांग जी की ओर देखने लगता है और सोचता है, आज तक उसका किसी ने भी इस तरह से केयर नहीं किया। इस फैमिली ने जैसा वी जिंग को प्यार दिया है वैसा शायद उसकी मॉम ही कर पाई थी। उसके अलावा ग्रैनी वैन थी और कोई नहीं था जो उसे प्यार करता था, इतना केयर करता था। जब से वी जिंग यहाँ आया है उसे किसी ने भी नहीं डांटा। वी जिंग मतलब इतने अच्छे से अपनी लाइफ जी रहा है। और वांग जी, भले ही वांग जी ने वी को हर्ट किया हो लेकिन अब वो बदल रहा है। ग्रैनी वैन ने भी वी जिंग को बताया था कि वांग जी अब उसका हस्बैंड है तो पूरी लाइफ उसे वांग जी के साथ ही बितानी होगी और उसे वांग जी की एक ओबीडिएंट वाइफ बनना होगा। वांग जी जो बोले उसे वो करने देना होगा। वी जिंग फिर अपने फेस को वांग जी की ओर करता है और अपने आइज़ को नीचे झुकाते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाता है और बोलता है, मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तब उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी फिर वी की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है वी, अब जो मैं करूँगा तुम बस उसे फील करना, अगर तुम्हें हर्ट हो तो तुम मुझे बता देना, मैं रुक जाऊँगा। वी जिंग वांग जी की ओर देखकर फिर अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद वांग जी फिर वी जिंग को अच्छे से बेड पर लेटा देता है और फिर वो वी जिंग के ऊपर आता है। वांग जी बस वी जिंग को ही देखते जा रहा था और वी जिंग भी वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी फिर वी जिंग के फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस करता है और फिर अपने एक हाथ को वी जिंग के चेस्ट पर रखता है। वी जिंग जैसे ही ये फील करता है तो उसकी पूरी बॉडी में एक करंट सा दौड़ जाता है। वी जिंग वांग जी को ही देख रहा था और उसकी बॉडी शिवर करने लगती है। वांग जी फिर धीरे से अपने लिप्स को वी जिंग के निपल्स पर रखता है और लिक करता है। जैसे ही वांग जी ये करता है वी जिंग कसकर बेडशीट को पकड़ लेता है और अपनी आइज़ को भी बंद कर लेता है क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। वी जिंग को वांग जी की टंग अपने निपल्स पर फील हो रही थी।
वी जिंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, उसे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग की उस निबल्स पर अपने टंग को फिराने लगता है और उसे लिक करने लगता है। वी जिंग तो पूरी तरह से कांप रहा था। वांग जी उसे अच्छे से किस और लिक करने के बाद फिर वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी मेरी तरफ देखो। वी जिंग ने तो अपनी आइज़ को कसकर बंद कर लिया था। जब वो वांग जी की वॉइस सुनता है तब वो धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वी क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते? मतलब वी को नहीं समझ रहा था वो क्या करे। फिर वी जिंग के दूसरे निपल्स पर उसे किस करता है। वी जिंग तो पूरी तरह से वाइब्रेट कर जाता है। वांग जी फिर धीरे से उसके दूसरे निपल्स पर भी उसे किस और लिक करता है। वी जिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती जा रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में किसी ने करंट लगा दिया हो। पूरी तरह से वो शिवर कर रहा था। फिर वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और फिर बोलता है, वी जिंग ने अपनी आइज़ को बंद करके रखा था। वो बिल्कुल भी वांग जी की ओर नहीं देख रहा था। वांग जी फिर एक स्माइल करता है और फिर वो वी जिंग के नेक पर उसे धीरे धीरे करके सॉफ्ट और वेट किस करता है। वी जिंग को बहुत डिफरेंट फील हो रहा था। वी जिंग वांग जी की ओर न देखते हुए ही बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए, मुझे मुझे अजीब लग रहा है। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी मेरी तरफ देखो। वी जिंग फिर अपनी आइज़ को ओपन करता है। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम्हें अच्छा लगा? वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बहुत ही मुश्किल से बोलता है, मुझे 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 बहुत अजीब लग रहा है, मुझे नहीं समझ रहा मैं क्या करूं। वांग जी वी जिंग को देखकर समझ जाता है और फिर वी जिंग के गले लग जाता है और बोलता है, वी मैं जानता हूँ तुम्हें अभी ये सब चीज़ें नहीं पता और ना ही तुम्हें इन सब चीज़ों को हैंडल करना आता है, लेकिन तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है? अब तुम सो जाओ। वांग जी वी को गले लगा लेता है। वी जिंग वांग जी को मतलब बहुत ही हेजिटेट कर रहा था गले लगाने में। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगता है। वांग जी इस टेबल की ओर देखता है जहाँ पर उसका फ़ोन पड़ा हुआ था। वांग जी फिर थोड़ा सा साइड होता है और वो फ़ोन को पिक करता है और बोलता है, हेलो। तभी शाओ शिंगचन बोलता है, बॉस आप कहाँ हैं? आपको पार्टी में जाना है, आप ऑलरेडी लेट हो चुकी हैं। वांग जी जब ये सुनता है तब उसे याद आता है कि उसे तो एक इम्पोर्टेंट पार्टी में जाना था। शाओ शिंगचन बोलता है, बॉस बॉस मैं आपका वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए, हमें और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा वरना सब लोग क्या सोचेंगे। मैंने उन सबको बता दिया था कि आप आने वाले हैं। वांग जी फिर अपने फेस को टर्न करता है और वी जिंग की ओर देखता है जो कि वांग जी की बाहों में था और वी जिंग वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी फिर अपने कुछ सोचने के बाद बोलता है, उन्हें मना कर दो, मैं नहीं आऊँगा। शाओ शिंगचन बोलता है, सर। वांग जी दोबारा से बोलता है, शाओ शिंगचन उन्हें मना कर दो ना। इसके बाद फिर शाओ शिंगचन कुछ नहीं बोलता और फिर वो बोलता है, ठीक है सर, मैं उन्हें मना कर देता हूँ। शाओ शिंगचन ये बोलकर फ़ोन कट कर देता है। वांग जी फिर वापस से विंग के पास लेट जाता है और उसके चिक्स को पुल करते हुए बोलता है, वी तुम बहुत प्यारे हो, सो जाओ अब। वांग जी विंग को हक करता है और उसे सुलाने लगता है। तभी वी जिंग बोलता है, वो मेरे कपड़े गीले हैं, मुझे मुझे सर्दी लग रही है। वांग जी जब ये सुनता है फिर वो विंग की ओर देखता है और अपनी ओर देखता है। उसने विंग की तो शर्ट निकाल दी थी और विंग की पैंट जो थी वो गीली थी और वांग जी भी गीला था। वांग जी बोलता है, ओह अच्छा, हाँ हाँ, एक काम करो, तुम जाकर पहले चेंज कर लो, ठीक है, मैं रूम में कर लूँगा। वी जिंग फिर अपने सिर को हमें हिला देता है और वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है। वी जिंग के जाने के बाद वांग जी बेड से उठता है और फिर वो जल्दी से वार्डरोब से अपने लिए कुछ फॉर्मल कपड़े निकालता है, उन्हें पहनता है और फिर वो बेड की ओर देखता है जो कि गीला हो चुका था। वांग जी फिर डोर ओपन करता है और सर्वेंट को बुलाता है और उसे बेडशीट को चेंज करने के लिए बोल देता है। वो सर्वेंट बेडशीट को चेंज करके वहाँ से चले जाते हैं। तब तक वी जिंग भी बाहर आ जाता है। वी जिंग वॉशरूम के डोर पर खड़ा हुआ था और वांग जी की ओर ही देख रहा था। तभी वांग जी का फ़ोन वाइब्रेट करता है। वांग जी फिर अपने फ़ोन के पास जाता है और उसमें ईमेल्स को चेक करने लगता है। वी जिंग फिर जल्दी से काउच की ओर जाता है और उस पर लेट जाता है।
तभी वांग जी अपने फ़ोन को रखता है और टर्न होता है और वी जिंग की ओर देखता है। वी जिंग वहाँ पर नहीं खड़ा हुआ था। वांग जी फिर जल्दी से काउच की ओर देखता है जहाँ पर वी जिंग सोया हुआ था। वांग जी जब ये देखता है तो वो बोलता है, वी तुम वहाँ क्यों सो रहे हो? वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मैं तो यहीं सोता हूँ ना। वांग जी फिर विंग के पास जाता है, उसे अपनी गोद में कैरी करता है और बोलता है, लेकिन अब से तुम यहाँ नहीं सोओगे, तुम मेरे साथ सोओगे, और उसे लेकर बेड पर आ जाता है। वांग जी जल्दी से वी जिंग को अपने गले से लगा लेता है। वी जिंग धीरे धीरे करके वांग जी की ओर ही देख रहा था। वांग जी की आंखें बंद थी। वी जिंग वांग जी के चेस्ट पर अपने एक हाथ को रखे हुए था और वो सोच रहा था कि अचानक से वांग जी इतना बदल कैसे गया। वी जिंग बस वांग जी को देखते ही जा रहा था और मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी इस वक्त। अब हम लैन सिजन को देखते हैं। लैन सिजन अपने रूम में सोए हुए थे। तभी अचानक से उनकी आइज़ ओपन हो जाती हैं क्योंकि उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लैन सिजन जल्दी से उठते हैं और वॉशरूम के चले जाते हैं क्योंकि उन्हें वॉमिटिंग हो रही थी। सिजन जल्दी से वॉशरूम में जाता है और कुछ देर बाद वापस आता है और अपने फेस को क्लीन करता है। फिर वो बेड पर लेटता है और सोने का ट्राई करता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद फिर वो बेड से उठते हैं, रूम का डोर ओपन करते हैं और बाहर चले जाते हैं। हॉल में आते हैं और इधर उधर देखते हैं। उस वक्त हॉल में कोई नहीं था और लाइटें भी बहुत ही कम जली हुई थी। साओ चिंग चैन फिर मेन डोर की ओर जाते हैं और उसे चेक करते हैं तो डोर बंद था। साओ चिंग चैन फिर डोर को ओपन करता है और बाहर चला जाता है। साओ चिंग चैन बाहर आता है और देखता है तो बाहर बारिश हो रही थी। साओ चिंग चैन पर वही सीढ़ियों के पास बैठ जाता है और बारिश की बूंदें उस पर गिरने लगती हैं। साओ चिंग चैन के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो कुछ देर वहीं बैठे रहते हैं। तभी अचानक से उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे एक ब्लैक शैडो उन्हें देख रही थी। लैन सिजन वहाँ से उठते हैं और उस ओर जाने लगते हैं। तभी अचानक से वो रुक जाते हैं। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, तो और प्लीज़ एवरीवन 1 के लाइक ज़रूर कर देना, भूलना मत। ओके।